हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। ये वीडियो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम जो 26-27 जून को होने वाला है के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आए, बेस्ट प्रिपरेशन फॉर वनडे एग्ज़ाम बाय दीपा मैम, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जापान देश के द्वारा हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता गया है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच जो हैं, जो सर्बिया से की तरफ से खेलते हैं, वो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये चारों ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो इसमें 80 मैच जीतने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी जो बने हैं नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की अगर बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर 11 जुलाई की बात करें तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में अभी 2023 में भारत पहले नंबर पर आ गया। पहले ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या था? दूसरे स्थान पर था। अब वो चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आर्थिक स्वामित्व वाला और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक राज्य में स्टार्ट किया गया भारत का पहला आर्थिक स्वामित्व वाला ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। और आपको पता है कि कर्नाटक में ही क्या है? बेंगलोर, और बेंगलोर को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, साइंस सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक। आगे है क्वेश्चन, इसरो ने PSLV 53 रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इसरो के द्वारा PSLV मैंने 53 रॉकेट को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इसे भी कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना। देखिए, काशी से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि वाराणसी में इस योजना को प्रारंभ किया गया है, पर ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नहीं बल्कि कर्नाटक से शुरू किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने वित्तीय तीर्थयात्रियों, ऐसे बहुत से तीर्थयात्री हैं जिनको पैसे की कमी के कारण जो है वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, 2023 में और 2022 सेशन की बात करें तो 22-23 में बहुत से राज्य में बहुत से डिस्ट्रिक्ट का नाम, बहुत से एयरपोर्ट्स का नाम, बहुत से शहर का नाम चेंज किया गया। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ऐप को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, EV चार्जिंग स्टेशनों की बात करें तो जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल को किसने विकसित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। और इसको जो कंपनी है वो है बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसे शुरू किया गया। यानी EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? किस कंपनी ने? तो इस कंपनी ने विकसित किया है, जो कर्नाटक राज्य सरकार की है।
दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस में है और ये संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा। देखिए करंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये कौन सा राज्य सरकार या कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला पूरे विश्व की बात करें तो ये है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो बनारस में है। और बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में। तो ध्यान रखिएगा यूपी के बनारस में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर अब संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन जीएसटी परिषद की 5वीं बैठक है, 5वीं बैठक आयोजित की गई चंडीगढ़ में। जीएसटी परिषद की 5वीं बैठक, आपको पता है कि जीएसटी डे कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसे कहाँ आयोजित किया गया है? तो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। साजो आओ उत्सव 2022 किस राज्य में शुरू किया गया? तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया। ये उत्सव मनाया जाता है 23 जून को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। साजो आओ उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो गोवा राज्य में मनाया गया है। आगे क्वेश्चन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया। और इस अभियान का हमारे सामने ही उदाहरण है कि हर घर में तिरंगा हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये जो योजना थी, ये जो अभियान था, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है कभी कभी आपसे 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 में 75 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया था। और इसे शुरू किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने? तो बेल ने, BEL बेल ने जो है भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बेल ने किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो भारतीय वायुसेना के संबंध में जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इस संबंध में जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे जो है वो या तो कभी ना कभी परीक्षा में आ चुके होते हैं या आने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय वायुसेना से या भारतीय सेना से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे उनसे संबंधित मैं एक वीडियो भी बना दूंगी। और बाकी जो है इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और आज का जो है क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नितिन गुप्ता जो हैं CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। फिर इस सेशन का आज आखिरी क्वेश्चन है किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ओडिशा राज्य सरकार को सार्वजनिक परिवहन मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक पुरस्कार, बहुत बड़ी चीज़ है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN की तरफ से दिया गया लोक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया ओडिशा राज्य सरकार को। ध्यान रखिएगा ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी होती है क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।